श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म का महत्व विस्तार से समझाया है। उन्होंने कर्म को जीवन का आधार बताया है और यह सिखाया है कि सही तरीके से कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लाइक दे। हो सके तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दे। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का सार निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म का फल सोचकर कार्य नहीं करना चाहिए। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे। अपने कार्य को सर्वोपरि मानकर उसमें समर्पित होकर लगना ही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। दूसरे के धर्म को अपनाने की अपेक्षा अपने धर्म में दृढ़ रहना श्रेष्ठ है, भले ही उसमें जोखिम क्यों न हो। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है, पराये धर्म को अपनाना भयावह है। कर्म करते समय मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान दृष्टि रखनी चाहिए। यह समता का भाव आत्मा को शांति देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म करते समय आसक्ति, लगाव का त्याग करना चाहिए। फल की अपेक्षा करने से मन अशांत हो सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वह सच्चा कर्मयोगी होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाग्य कर्म से ही बनता है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना व्यर्थ है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म को पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बनाता है, बल्कि जीवन को शांति और संतोष से भी भरता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अच्छा और बुरा कर्म को सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया है, बल्कि यह समझाया है कि किसी कर्म का अच्छा या बुरा होना उसके आधार, उद्देश्य और भावना पर निर्भर करता है। उनके दृष्टिकोण से कर्म के पीछे की नियत और लक्ष्य ही यह निर्धारित करते हैं कि वह कर्म शुभ, अच्छा है या अशुभ, बुरा। श्री कृष्ण के अनुसार वह कर्म अच्छा या शुभ है, स्वार्थरहित हो और दूसरों की भलाई के लिए किया गया हो, कर्तव्य और धर्म, न्याय, सत्य और समाज कल्याण के अनुरूप हो, जिसे ईमानदारी और निष्काम भाव से किया गया हो, जिसका आधार सत्य, अहिंसा और पवित्रता हो, जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति, फल की इच्छा न हो। उदाहरण, दूसरों की सहायता करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, समाज और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व निभाना, सभी प्राणियों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। सिर्फ यज्ञ यानी परोपकार या ईश्वर को समर्पित कार्य ही बंधन से मुक्त करते हैं। बुरा कर्म, अशुभ कर्म। बुरा कर्म वह है जो दूसरों को हानि, दुख या अन्याय पहुंचाए, जो अहंकार, ईर्ष्या या लालच के कारण किया जाए, जो केवल स्वार्थ या दूसरों का शोषण करने के लिए किया जाए।
जिसमें धर्म और सत्य के मार्ग का उल्लंघन हो, जिसमें फल की आसक्ति या हानि पहुंचाने की इच्छा हो। उदाहरण: झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना या दूसरों का अधिकार छीनना, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखना, हिंसा करना या अन्याय में भागीदार बनना। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इन्हें त्यागना चाहिए। अच्छे और बुरे कर्म में अंतर कैसे समझें? नियत, इंटेंशन। कर्म की नियत अगर पवित्र और परोपकार की हो तो वह अच्छा कर्म है। अगर नियत स्वार्थ या किसी को नुकसान पहुंचाने की है तो वह बुरा कर्म है। धर्म, कर्म को धर्म, नैतिकता और सत्य के आधार पर परखना चाहिए। फल: अच्छा कर्म आत्मा को शांति और समाज को लाभ देता है, जबकि बुरा कर्म अशांति और विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि मनुष्य को हर स्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर रहकर कर्म करना चाहिए। यदि कोई भ्रमित हो जाए कि क्या सही है, तो उसे यह सोचना चाहिए, क्या यह कार्य दूसरों के लिए भला करेगा? क्या यह ईश्वर को समर्पित किया जा सकता है? कर्म का अच्छा या बुरा होना हमारे विचार, भावना और लक्ष्य पर आधारित है। जब भी आप निष्पक्ष होकर सत्य और धर्म के साथ कर्म करेंगे, वह सदा अच्छा कर्म ही होगा।